आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम का अंडर मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसमें रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जो आईआईटी जैम, टीआईएफआर और जेस्ट, आईएसीएस, डीयू, एमएससी एंट्रेंस, जेएनयू, बीएचयू और भी जो बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, जो जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन उससे पहले हमको बहुत सारे फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर हम वो फार्मूला हमको नहीं याद रहा तो हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। और सिर्फ फार्मूला ही नहीं, फार्मूला के साथ साथ बहुत सारे मेथड, टाइम टेकिंग टेक्निक्स एंड बहुत सारे जो शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट मेथड जो है वो भी हमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में जितना भी फार्मूला है और फार्मूला के अलावा भी जितने अनदर ट्रिक्स है और शॉर्टकट टेक्निक्स, शॉर्टकट मेथड्स है, हम वो इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे से पूरे देखना। और ये अगर आप इस वीडियो को अच्छा तरह से नोट डाउन कर लेते हैं तो मतलब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए और दूसरे कोई वीडियो या फिर दूसरे कोई बुक्स आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में है तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर यह है माइनस इन्फिनिटी से ये x इजिकल टू 0, ये x इक्वल टू एल टू ये है प्लस इन्फिनिटी। तो एक पार्टिकल आएगा माइनस इन्फिनिटी टू x इक्वल टू 0 में और फिर यहाँ से गुजरेगा, उसके बाद ये फिर से जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसका विड्थ जो है वो है L, ओके। एंड इसका जो हाइट है ये है इसका पोटेंशियल, यानी इसका जो हाइट है ये है पोटेंशियल V0, पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट, ओके। और इस पार्टिकल का जो एनर्जी है वो है E। तो ये जो है इस जो एक्सिस अगर हम इसको देखें तो ये है एनर्जी एक्सिस, एक्चुअली ये है एनर्जी एक्सिस, ओके। तो ये है एनर्जी एक्सिस एंड एनर्जी एक्सिस। तो इस एनर्जी डिरेक्शन में अगर हम देखें तो इसका जो हाइट है वो V0 है और इस पार्टिकल का जो एनर्जी का जो हाइट है वो है E। तो इस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में दो केस होता है, एक होता है केस 1 और दूसरा होता है केस 2। केस 1 में क्या होता है? केस 1 में पार्टिकल का जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल बैरियर से कम होता है, मतलब E लेस देन V0। और केस 2 में क्या होता है? केस 2 में पार्टिकल का एनर्जी जो है वो पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है उससे ज़्यादा होता है, तो E इज ग्रेटर देन V0। तो ये है। तो इस दो केस में टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और दोनों में ही हमको डिटेल्स में जो फार्मूला, शॉर्टकट मेथड्स, कंक्लूशंस, रिमार्क्स जो है उसको हम बताना पड़ेगा। तो चलिए केस 1 फर्स्ट में स्टडी करेंगे, उसके बाद केस 2 आएगा। तो अब आया है हमारा केस 1। तो केस 1 में जो मैंने बोला था E लेस देन V0 केस है, ओके। तो E लेस देन V0 में क्या होता है कि हमको दो जो वेव फंक्शन है उसको फर्स्ट में हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या है? तो साई वन इजिकल टू साई टू इजिकल टू एंड साई थ्री इजिकल टू। तो साई वन में क्या होगा? साई वन में हमारा होगा ए टू दी पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आई के एक्स,
ओके, तो नेक्स्ट साई टू में क्या होगा? साई टू में तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस बाद में करूँगा, तो पहले इसको लिख लेंगे। तो साई टू में क्या होगा? सी ई टू दी पावर बीटा एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस बीटा एक्स, और साई थ्री में जो होगा जी ई टू दी पावर आई के एक्स। देखिए फॉर्मूला तो हमको याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन को भी हमको मतलब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि फार्मूला के बाहर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होता है जो इस वेव फंक्शन के सॉल्यूशन भी काम आता है। तो उस समय अगर हमको ये जो वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन, इसको जो स्ट्रक्चर हमको अगर याद नहीं रहता तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमको इस जो वेव फंक्शन जो है इसको हमको याद रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसका प्रूफ और इससे कैसे डिराइव होगा ये हमको याद नहीं रखना चाहिए। हमको सिर्फ इस जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शंस को हमको याद रखना चाहिए कि कौन सा किस टाइप का है। जैसे कि इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, फिर से ये इसमें इमेजिनरी पार्ट है, और इसमें क्या, इसमें कांस्टेंट के है, इसमें कांस्टेंट के है, लेकिन इसमें कांस्टेंट है बीटा, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये जो तीन मतलब वेव फंक्शन है, साई वन साई टू साई थ्री, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है जो ये जो पार्ट है, ये है साई इंसिडेंट, और ये जो है ये है साई रिफ्लेक्टेड, और ये जो है ये है साई ट्रांसमिटेड। तो इसमें हम लिख सकते हैं साई ट्रांस मतलब ट्रांसमिटेड। ओके, तो अब ये में लिख सकते हैं साई इंसिडेंट, और इसमें लिखते हैं साई रिफ्लेक्टेड। आप ये लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या, इसके बाद जो इसमें कांस्टेंट है ए बी सी डी जी, तो इसमें जो रिलेशन है ए मतलब ए से ए और जी में, बी और जी में क्या रिलेशन है, तो इस कांस्टेंट का जो रिलेशन वो इस केस में हमको याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हमको जो करना पड़ेगा वो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी PCD। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है? तो तीन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होता है, ठीक है। एक होता है एस इंसिडेंट, दूसरा होता है एस रिफ्लेक्टेड, और तीसरा होता है एस ट्रांसमिटेड। ओके, तो इसमें तीन ही केस है, ठीक है। एक इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और दूसरे पार्ट ट्रांसमिट करेगा। तो एस इंसिडेंट, तो ये एस क्या है? एस है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसका एच काट के बाई एम, ठीक है। एच काट के बाई एम सभी में होगा, ठीक है। एच काट के बाई एम इंटू मॉड स्क्वायर, इसमें होगा एच काट के बाई एम मॉड बी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, इसमें होगा एच काट के बाई एम इंटू मॉड जी स्क्वायर। तो देखिए इंसिडेंट का मतलब क्या है? तो ये जो इंसिडेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इंसिडेंट क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ट्रांसमिट क्या है? ट्रांसमिट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका साइन इसलिए पॉजिटिव है। और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? तो नेगेटिव साइन में जाएगा। तो नेगेटिव साइन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो उसका साइन माइनस होगा, ठीक है। तो इसीलिए एस इंसिडेंट और एस ट्रांसमिटेड का साइन प्लस होगा और एस रिफ्लेक्टेड का साइन माइनस होगा, ठीक है। और जो ये इस एम्पलीट्यूड है, तो जिसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट के लिए, तो मैंने बोला था ये है साई इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का जो एम्पलीट्यूड है ये रिफ्लेक्टेड, ये मैंने बोला था साई रिफ्लेक्टेड, तो आप इसको लिख सकते हैं साई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, तो दिस, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो है बी, तो मॉड बी स्क्वायर, और ये मॉड जी स्क्वायर ट्रांसमिट के लिए, ठीक है। और एच काट के बाई एम ये जो है क्वांटिटी हर एक में होगा, ठीक है, हर एक में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। तो इस केस में हमको याद रखना पड़ेगा, और ये केस 2 में भी ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।
तो अब हम चले आते हैं रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू, और ट्रांसमिटेंस एक होगा जो कैपिटल टी होगा। तो देखिए रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस का याद रखने का एक बहुत आसान एक टेक्निक है, वो है आर इज इक्वल टू क्या होगा, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, आर इज इक्वल टू दिस बाई 1 प्लस दिस, और टी इज इक्वल टू होगा 1 बाई 1 प्लस दिस वेयर, तो जहाँ पर दिस क्या है, इज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू मेन लाइन अप में होगा वी जीरो स्क्वायर बाई डाउन में 4e इंटू भी, देखिए वी जीरो ई से ज़्यादा है तो इसलिए वी जीरो माइनस ई होगा इस केस में, तो वी जीरो माइनस ई इंटू इसमें होगा साइन एच स्क्वायर बीटा एल, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, जो है रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आर और टी, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बाई 1 प्लस दिस, और ट्रांसमिटेंस टी इज इक्वल टू होगा 1 बाई 1 प्लस दिस, जहाँ पे दिस क्या होगा, दिस इक्वल टू इस दिस क्वांटिटी जो है, इस दिस क्वांटिटी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर बाई 4 इंटू वी जीरो माइनस ए इंटू साइन एच स्क्वायर बीटा एल। तो साइन एच माइनस मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इजी है। तो अब देखिए क्या हुआ कि आर और टी का एक रिलेशन है, आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हर किसी क्वांटम मैकेनिक्स में होगा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हर किसी क्वांटम मैकेनिक्स में ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, कॉन्जर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, तो कॉन्जर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्लक्स जो है ये डिनोट करता है आर प्लस टी इजिकल टू 1, ठीक है। तो इसमें तो अगर हम आर का वैल्यू पुट कर दें और टी का वैल्यू पुट कर दें तो हम क्या पाएंगे, तो हम ये पाएंगे कि मॉड स्क्वायर इजिकल टू, देखिए इंसिडेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिफ्लेक्ट होता है और एक ट्रांसमिट करता है। तो रिफ्लेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, बी, तो मॉड बी स्क्वायर प्लस जो ट्रांसमिट करेगा मॉड जी स्क्वायर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इससे भी मतलब न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये हो गया आर और टी का बीच में जो रिलेशन है वो हो गया, ठीक है। तो इसमें और एक फॉर्मूला है, ओके, तो वो भी हमको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट केस का जो फॉर्मूला है वो हो गया, और कुछ कॉन्क्लूशंस है, कॉन्क्लूशंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूला है। तो इसमें और एक फार्मूला है, तो जब ई जो है मतलब पार्टिकल का जो एनर्जी है वो अगर वी जीरो से टेंस करता है, मतलब थोड़ा सा पास में अगर होता है ई टेंस टू वी जीरो, तो देन टी इज इक्वल टू क्या होगा, देन टी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस दिस था, तो 1 बाई 1 प्लस ये हो गया वी जीरो बाई 2e इंटू ओपेसिटी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस वी जीरो बाई 2e इंटू ओपेसिटी, ठीक है। और अगर ई इज इक्वल टू वी जीरो हो गया तो तब क्या होगा, तो वी जीरो और ई काट जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस ओपेसिटी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ओपेसिटी क्या है, तो ओपेसिटी मतलब आपको ये याद रखना चाहिए कि ओपेसिटी एक क्वांटिटी है जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को कितना वो ट्रांसपेरेंट है या फिर कितना ओपेक है उसका जो मेजरमेंट करता है जिस क्वांटिटी से, उसको हम ओपेसिटी कहते हैं। तो ओपेसिटी का जो मैथमेटिकल फार्मूला है, तो ओपेसिटी इज इक्वल टू है एम वी जीरो एल स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, तो आपको मतलब ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ओपेसिटी इज इक्वल टू जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का जो ओपेसिटी है वो है एम वी जीरो एल स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। तो एम क्या है, एम है पार्टिकल का जो मास,
तो वो है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे हैं केस 2 पे। तो केस 2 में क्या होगा, जो पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट भी जो है एनर्जी डायग्राम में उससे ज़्यादा होगा, मतलब ई इज ग्रेटर देन भी जो होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो वेव फंक्शंस को फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो साई 1 इजिकल टू साई 2 इजिकल टू एंड नेक्स्ट साई 3 इजिकल टू। तो साई 1 इजिकल टू क्या होगा, देखिए साई 1 इजिकल टू होगा ए, पहली तरह से जो होता है एज वेल एस होगा e⁻i⁻kx प्लस बी e⁻−i⁻kx। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये साई इंसिडेंट है, ये साई रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो इसके बाद साई 2 क्या होगा ए बी सी डी, तो सी कॉन्स्टेंट हो e⁻i⁻x प्लस डी e⁻−i⁻x। साई 3 में क्या होगा g इंटू e⁻i⁻kx। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सारी टर्म्स जो है वो इमेजिनरी है, लेकिन पहले वाला जो केस है केस 1, तो वहाँ पे साई 2 जो है वो इमेजिनरी नहीं था, और ये साई 3 जो है वो साई ट्रांसमिट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना चाहिए। तो इसके बाद आता है जो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी क्या हुआ, तो उसमें जो था वही एज वेल एज होगा। तो देखिए एस इंसिडेंट क्या होगा, एस रिफ्लेक्टेड क्या होगा, और एस ट्रांसमिटेड भी क्या होगा। तो एस इंसिडेंट क्या होगा एज वेल एज जो पहले था वही होगा h⁻k/m इंटू मॉड स्क्वायर। इसमें भी h⁻k/m इंटू मॉड बी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, और h⁻k/m इंटू मॉड जी स्क्वायर नॉट सी स्क्वायर मॉड जी स्क्वायर, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। तो इसके बाद हमको जो करना होगा, देखिए इस केस 2 में और भी फॉर्मूला है, जैसे कि रिफ्लेक्टेंस। तो रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, तो वैसे ही जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला, इसको याद रखना ही चाहिए, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिस बाई 1 प्लस दिस जो पहले था वो ही, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो दिस बाई 1 प्लस दिस, राइट। तो ये हो गया। तो दिस क्या है, यहाँ पर दिस पहले से ये अलग है। ठीक है, तो पहले कुछ अलग था, इसमें अलग है। ठीक है, तो दिस में क्या होगा, तो दिस में होगा देखिए v0² इंटू, देखिए इसमें ई ज़्यादा है v0 से, तो ये होगा ई माइनस v0। ठीक है, पहले वाला केस में v0 ई से ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर v0 माइनस ई होता था, लेकिन इसमें ई v0 से ज़्यादा है, तो इसलिए ई माइनस v0 होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा साइन, वहाँ पर साइन h² होता था, लेकिन इसमें सिंपल साइन स्क्वायर होगा अल्फ़ा एल। देखिए वहाँ पर बीटा होता था, लेकिन इसमें अल्फ़ा है। ठीक है, देखिए पहले बीटा था, इसमें क्या होगा अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो बीटा में जो पहले वाला केस में जब भी बीटा होगा, सेकेंड केस में वो अल्फ़ा हो जाएगा, और वो है हाइपरबोलिक। तो इसमें सिंपल है, इसमें हाइपरबोलिक नहीं है। ठीक है, तो ये केस है। और इसका एक फॉर्मूला है r + t = 1, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स का हर एक एप्लीकेशन में ये होगा r + t = 1। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन। ओके, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन, तो ये डिनोट करता है r + t = 1। ओके, और r और t का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हम जो पाएंगे वही जो फॉर्मूला है। तो इंसिडेंट स्क्वायर = रिफ्लेक्टेड स्क्वायर प्लस ट्रांसमिटेड स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, आपको ये भी याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा और क्या क्या फॉर्मूला होगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें और एक होगा क्या, तो पहले जो था E टेंस टू V0 केस में क्या होगा, वो सेम केस, वो सेम जो है न्यूमेरिकल फार्मूला जो है वो ही सेम रहेगा। तो E टेंस टू V0 का केस में जो है T = होगा 1/1 प्लस
V0/2E इंटू ओपासिटी, और E इजिकल टू V0 केस में जो होगा वो है T इजिकल टू 1/1 प्लस ओपासिटी/2। ठीक है, तो ओपासिटी तो मैंने पहले बता चुका हूँ क्या ओपासिटी क्या है। ठीक है, और फिर भी एक बार बोल देता हूँ। ओपासिटी इजिकल टू जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है mV0L² ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ओपेसिटी कितना है। और एक बात याद रखना है कि ओपेसिटी जो है वो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला इस केस 2 में है। ठीक है, जो काफ़ी बुक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है। तो वो क्या है, तो देखिए इस केस 2 में क्या होता है। केस 1 में होता है साइन हाइपरबोलिक बीटा एल। ठीक है, साइन एच बीटा एल क्वांटिटी होता है, लेकिन केस 2 में जो होता है साइन अल्फ़ा एल। ठीक है, तो अब क्या है कि अल्फ़ा एल इजिकल टू अगर एन पाई हो जाता है, इफ अल्फ़ा एल इजिकल टू एन पाई, तो देन क्या होता है, देन साइन अल्फ़ा एल इजिकल टू साइन एन पाई इजिकल टू क्या होता, 0 होता। तो अगर साइन अल्फ़ा एल अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है जो ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिशन जो कोएफिशिएंट है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1 और आर का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम आर और टी का जो मतलब जो फार्मूला है वहाँ पर अगर साइन अल्फ़ा एल का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हम ये पाएंगे आर इजिकल टू 0 और टी इजिकल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फुल 100% ओके ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट जितना भी हो क्यों ना हो, तो उसका उसमें से 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल जो बैरियर का जो विड्थ है एल, तो एल को कितना होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि देखिए, तो इसमें हमको एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो कब 100% ट्रांसमिशन होगा, जब अल्फा एल इजिकल टू एन पाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है व्हेन एल इजिकल टू एन पाई बाई अल्फा। हम इसमें इससे हम इसको लिख सकते हैं एल इजिकल टू एन पाई बाई अल्फा। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, एन पाई बाई अल्फा। अल्फा का जो अगर वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है 2m बाई एच का स्क्वायर इंटू, देखिए ई V0 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा ई माइनस V0। ओके, तो हम क्या पाएंगे, देखिए एल इजिकल टू होगा एन पाई और एच काट स्क्वायर ऊपर उठ जाएगा, एच काट बाई अंडर रूट 2m इंटू ई माइनस V0। राइट, तो अगर हम इस एच काट में अगर हम इसको एच काट में अगर हम लिख दें एच बाई 2 पाई, तो पाई और पाई कट जाएगा, मतलब एन एच बाई 2। ओके, तो क्या होगा एन एच बाई 2 इंटू अंडर रूट 2m इंटू ई माइनस V0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो इसीलिए हम इसमें लिख सकते हैं जो है एल, मतलब पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ होता है वो हम लिख सकते हैं एन बाई 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा मतलब जो है लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ओके, तो लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली BROGLY डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो जो कुछ भी हो, तो उसका एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो है लैम्डा। ठीक है, तो एल इजिकल टू क्या होगा एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो जहाँ पर एन क्या होगा, एन होगा 1 2
3 4 पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो मतलब जो है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को 100% ट्रांसमिट करेंगे तब जब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को जो विड्थ है एल वो इक्वल टू अगर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड पार्टिकल अगर हो तब 100% ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब फार्मूला है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, एल इजिकल टू एन लैम्डा बाई 2 जब होगा तब 100% रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिशन होता है। तो और एक फार्मूला है केस 2 में, वो है तो अगर इफ़ क्या होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो इफ़ ई ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर V0 होता है तो फिर क्या होता है, तो T इजिकल टू 1 बाई, हम जो इस पार्ट है तो इसको नेगलेक्ट करके 0 लिख सकते हैं, तो वो है 1 और R इजिकल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में T इजिकल टू 1 और R इजिकल टू 0 है। और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है कि हम जो पहले केस जो देखा कि एल इजिकल टू जो है एन लैम्डा बाई 2, हम इससे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है टी ये ऑसिलेट करेगा 1 से लेकर 0 और 1 के बीच में कोई एक मतलब 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू के ऊपर, और जो R जो है वो इस 0 और 1 में जो वैल्यू में ये स्टॉप हो जाएगा उससे लेकर 0 में ये मतलब ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो R ऑसिलेट करेगा 0 और 1 में एक वैल्यू से 0 तक, और T ऑसिलेट करेगा 1 से लेकर इस वैल्यू तक, मतलब 0 और 1 तो सेम है एकदम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है हमको वो यहाँ पर याद रखना चाहिए। देखिए इसमें कांस्टेंट 2 है, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ओके। तो बीटा क्या है, बीटा है 2m बाई एच का स्क्वायर इंटू, देखिए ये फर्स्ट केस में था तो ई V0 से कम था तो V0 माइनस ई होगा, और सेकेंड केस में क्या था अंडर रूट 2m बाई एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस V0, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको याद रखना पड़ेगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का ऊपर। तो IIT जैम फिजिक्स या फिर TIFR या फिर जेस्ट, ओके। तो JNU BHU और भी जितना भी पॉपुलर एग्ज़ाम है तो उसके अंदर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है। आप किसी भी वीडियो में और किसी भी आप बुक्स देख ले तो इससे ज़्यादा कुछ फार्मूला आप नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर कुछ बताना बाकी रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये चैनल नया है तो इस चैनल को चाहे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें आपका दोस्त से, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपका जो वैल्यूएबल जो कमेंट है आप ज़रूर करें, मैं आपका कमेंट जो है मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करूँगा। और मेरा नाम है चंचल कुमार लाहा एंड मैं AKPC महाविद्यालय कॉलेज से मैं पास आउट हूँ फिजिक्स ऑनर्स, और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, ठीक है। और मैं IIT जैम फिजिक्स और TIFR जेस्ट का जो जितना भी कंटेंट है मैं जल्द से जल्द मैं उसको बनाऊंगा। उसमें वेरियस टॉपिक के अंदर मेनली क्वांटम मैकेनिक्स का अंदर मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप IIT जैम फिजिक्स का एस्पिरेंट है तो इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। और मतलब इसमें जो कंटेंट है बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, बहुत ही पावरफुल सुपर ट्रिक्स शॉर्टकट मेथड्स सब कुछ है, ठीक है। ऐसा वैसा वीडियो मैंने मतलब नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका जितना भी हेल्प करना चाहिए मैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।